उज्जैन में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी वाहिद लाला को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। करीब 1 साल पहले नागजी क्षेत्र में अवैध संबंधों के शक में उसने पत्नी सजिदा को गोली मार दी थी। पुलिस ने पुख्ता साक्ष्यों के साथ विवेचना करी, जिसके आधार पर कोर्ट ने मृत्युदंड का फैसला दिया है। फैसला आया है, कब का ये फैसला था और किस प्रकार से इसमें आरोपी को सजा दिलाने में पुलिस की भूमिका रही है? थाना नागजरी में करीब पिछले 1 साल पहले वाहिद लाला ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की थी। वाहिद लाला के ऊपर पूर्व में भी 2 हत्या के अपराध पंजीबद्ध हुए, जिसमें इसने दबाव बनाकर दोषमुक्त हुआ है। इसको हमने, जैसा आप लोगों को बताया कि चिन्हित अपराधों में हमने इस साल करीब 80% मामलों में सजा कराई है। 17 मामलों का फैसला हुआ है, जिसमें से 14 मामलों में हम ऑलरेडी सजा करा सकते हैं। इसमें माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय ने इसमें करीब 8 महीने की ये पैरवी चली और आज इसमें मृत्युदंड की सज़ा से उसको सज़ा दी गई है। इसमें पुलिस और सभी जो हमारे विवेचक थे, थाना प्रभारी CSP साहब, जिला अभियोजन अधिकारी, इन सभी ने इसमें बहुत मेहनत करी और रिकॉर्ड टाइम में 8 महीने में इसमें मौत की सज़ा सुनाई गई। हमारा प्रयास है कि इसी समन्वय से अभियोजन और जुडिशरी के साथ हमारे समन्वय से इस तरह के जितने चिन्हित मामले जिनको हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया उनको समय रहते सभी में सजा करेंगे। इंदौर नगर निगम में एक और चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया है। 7.5 लाख रुपए की वसूली के लिए अपर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। जांच में एक आउटसोर्स कर्मचारी की भूमिका संदेह के घेरे में है। नोटिस में विभाग का नाम नहीं और हस्ताक्षर भी मौजूदा किसी भी अधिकारी से मेल नहीं खाते। जांच अधिकारी लता अग्रवाल ने पुष्टि की है, नोटिस पूरी तरह फर्जी है। हम लोग जन सुनवाई में थे, तब एक पत्र हम लोग को ऐसे मिला जिसमें कि अपर आयुक्त के सिग्नेचर हैं, लेकिन वो अपर आयुक्त नगर निगम में जितने भी अपर आयुक्त हैं उनमें से किसी के भी हस्ताक्षर से वो मेल नहीं खाता है और उसमें ये भी लिखा है अपर आयुक्त केवल, लेकिन किस विभाग का अपर आयुक्त ये नहीं लिखा है। और उन्होंने किसी एजेंसी को चिट्ठी जारी किया उस पत्र में, किसी आदमी ने, कि आप 7.5 लाख रुपये जमा करें जो आपके ऊपर बकाया है, जबकि इस प्रकार की भाषा शैली से हमारे मार्केट में या राजस्व में किसी दोनों विभागों में इस प्रकार कोई चिट्ठी हम लोग जारी नहीं करते हैं। जो हम लोग अपनी मल्टीमीडिया पॉलिसी के तहत जो लोगों से हम लोग राशि लेते हैं वो उसका फॉर्मेट अलग है और वो एजेंसी किनसे हमसे पैसे लेना होती है वो हमारे यहाँ हमारी जानकारी में है। कुछ रजिस्टर्ड भी हैं, कुछ जो सिटी बस में, BRTS में और या फिर स्मार्ट सिटी से जो टेंडर हुए थे उनसे भी राशि लेने के लिए मैंने चिट्ठियाँ भेजी हैं। लेकिन ये जो चिट्ठी मिली है ये इससे बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल नगर निगम के माध्यम से किसी को चीट करने की कोशिश की गई है। तो सर ने जन सुनवाई में मुझे निर्देश दिए कि इस आदमी के विरुद्ध जिसने भी किया है भेजिए चिट्ठियाँ, FIR दर्ज करें। और हम लोगों ने अपने स्तर पर पता किया, मुझे किसी ने फ़ोन भी किया था, तो इसमें नगर निगम का ही कोई आउटसोर्स का कर्मचारी शायद उसकी संलिप्तता पाई जा रही है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं एक बार, फिर उसके खिलाफ FIR करेंगे। महालक्ष्मी मंदिर के बाहर युवती का अशोभनीय डांस, न आस्था की मर्यादा न लोगों की परवाह। क्या चंद लाइक्स के लिए मंदिर परिसर में ऐसा प्रदर्शन जायज है? ये न केवल धार्मिक स्थान पर अपमान बल्कि आम जनता को असुविधा देना भी है। ऐसे कृत्य के ऊपर सख्त कार्रवाई जरूरी है। तेलंगाना के हैदराबाद के शंकरपल्ली इलाके में नशे में धुत एक महिला ने रेलवे ट्रैक पर कार चलाकर सनसनी फैला दी। महिला की इस लापरवाही से बेंगलुरु हैदराबाद ट्रेन की बीच रास्ते में रोकना पड़ा और रेल सेवाएं प्रभावित हुई। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल RPF ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया और उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे सौंपा गया। तेलंगाना के हैदराबाद उज्जैन पुलिस ने फिर दिखाई इंसानियत की मिसाल। 90 वर्षीय मुलिया देवी निवासी महुआ उत्तर प्रदेश महाकाल दर्शन के लिए अपने पोता पोती के साथ उज्जैन आई थी। भीड़ में बिछड़ जाने के बाद वे घबरा गई। इस पर महाकाल थाना पुलिस
और एसआई चंद्रभान सिंह ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल उन्हें तलाशा और परिजनों से मिलवाया। मेरा नाम ज्योति है। मैं अपनी दादी को लेकर महाकाल मंदिर आई थी। हम लोग बिछड़ गए थे, पुलिस प्रशासन द्वारा हमें मिलवाया गया। सुसनेर में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। माता विलास के पास बिजली गिरने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई, 2 घायल हैं। चारों को सिविल अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने 2 को मृत घोषित कर दिया। प्राकृतिक आपदा से गांव में मातम का माहौल। सुसनेर में तेज उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों के तहत चल रही कान्हा क्लोज डक परियोजना में दर्दनाक हादसा हो गया। 20 जून को इंदौर रोड स्थित जमलापुरा क्षेत्र में खुदाई के दौरान करीब 2 लोग 20 फीट गहरी खाई में गिर गए। हादसे में एक सुपरवाइजर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। उज्जैन में सिंहस्थ Namaskar from space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. The excitement and all was, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you're getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. And then suddenly, nothing. Everything silenced, and you were just floating. You unbuckle and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing.